नमस्कार। मैं हूं शशि उत्तम और आज बात करेंगे बिहार में हो रहे अपराध पर। एक हम बात करेंगे कल की घटना पे जो धनरुआ थाना क्षेत्र में हुआ था, और उसमें और जो आज जो घटना घटी है आलमगंज थाना क्षेत्र में, दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है। एक ही परिवार पे 3 लोगों पे गोलीबारी हुई थी कल और आज भी। कल के मामले पे पहले हम बात करते हैं। धनरुआ थाना क्षेत्र में दरोगा है मनोज कुमार सिंह। वो अपने ससुराल में पंचायती करने के लिए जाते हैं और वहां उनके बेटा और उनके भतीजे पे गोलीबारी की जाती है। करीबन 24 राउंड गोलियां चलती हैं सरेआम पंचायती के बीच में, और वो भी दरोगा के परिवार पे। हालांकि तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र का। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के अरफाबाद कॉलोनी का मामला है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों पे गोलीबारी की गई है, वो भी आज सुबह सुबह, जिसमें कि रिटायर्ड नर्स है महालक्ष्मी, जिनकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई और उनकी बेटी की भी घटनास्थल पे मौत हो गई है। और पति जो है धनंजय मेहता को एनएमसीएच में इलाज चल रहा है, लेकिन खतरा थोड़ा नाजुक बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश हो सकता है, कल की घटना में भी आपसी रंजिश हो सकता है, मैं मान सकता हूं, लेकिन अपराधियों का मनोबल तो देखिए। चाहे आपसी रंजिश हो, चाहे अपराध हो या कुछ भी हो, है तो ये अपराध ही ना। और आपसी रंजिश में भी सरेआम गोलियां चला देना, मौत के घाट उतार देना, ये बताइए कि ये बिहार में क्राइम का क्या हो रहा है। और अभी चुनावी साल है, हर पार्टी हर दल एक नए नए वादे के साथ आ रहे हैं। कल चिराग पासवान जी आरा से नए नए घोषणाएं कर रहे हैं, इधर तेजस्वी जी की रैलियां चल रही हैं, वो भी आराम से खूब वादे किए जा रहे हैं। कोई अपराध को जंगल राज से जोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन राहत कहीं नहीं है। सभी लोग सिर्फ अगर हम राजनीति की बात करें तो ये सत्ता पाने की राजनीति है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और अपराध होता है तो होने दीजिए, मरता है तो मरने दीजिए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी की यही एक मंशा है। अगर हम प्रॉपर तरीके से बात करें बिहार में अपराध की, तो लगातार अभी बोरिंग रोड में जो जिस तरीके से फायरिंग की घटनाएं हुई थी, लगातार फायरिंग, अगर फायरिंग हो रही तो लगातार फायरिंग, मर्डर हुआ तो लगातार मर्डर। मतलब बिहार में क्राइम का ग्राफ ऐसा बढ़ गया है जिससे लगता है कि हम 20 साल पीछे लौट चुके हैं। हाँ, ये मैं डाटा वही कह रहा हूं जो नीतीश जी ये बोलकर सत्ता में आए थे कि यहां जंगल राज है। तो भैया जंगल राज अभी भी है। अभी भी देखा जाए तो अभी भी अपराध इतना होना एक जंगल राज का परिभाषा ही कहा जा सकता है। हालांकि इस पर नीतीश कुमार को भी ध्यान देना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को भी ध्यान देना चाहिए। इसे चुनावी मुद्दा न बनाकर एक सामाजिक मुद्दा है। ये लगातार अपराध क्यों हो रहे हैं? क्या कहीं किसी के जो है न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा, या ये रह गया पुलिस क्या कर लेगी, हम सरेआम गोलियां चलाएंगे, मार देंगे या कुछ भी कर देंगे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करेगी। हालांकि लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन फिर भी अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। ये 2 घटनाएं जो लगातार हुई हैं, ये झकझोर दिया है, क्योंकि दोनों घटनाओं की एक ही समानता है। एक परिवार के 3 लोग और दूसरे परिवार के भी 3 लोग, उसमें मां बेटी की हत्या हो जाती है, बाकी लोगों की अभी इलाज चल रहा है। लेकिन पिता की जो आज जो आलमगंज में जो घटना घटी है, वहां से अगर घटनास्थल पे देखेंगे तो 4 खोखा और एक चाकू बरामद हुआ है वहां से। यानी कि मतलब चाकू भी लेकर आए थे इसलिए ताकि अगर गोली से ना हो तो काट भी दे। मतलब इतनी निर्मम हत्या करने का प्लान। और अगर हम धनरुआ की बात करें घटना की, तो पंचायत में, सरेआम पंचायत में, कोई छिपके चोरी नहीं, पंचायत चल रही है, लोग बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हुए, सरेआम बिल्कुल आता है और 24 राउंड फायरिंग करके तीनों को घायल कर देता है। यानी कि अपराधियों का मनोबल देखिए कितना है। और चुनावी साल है, चुनाव में नए नए वादे तो आएंगे, लेकिन अपराध को कम करने की बात सिर्फ कही जाएगी और बंद नहीं होगी। नमस्कार, हम अगले एपिसोड में फिर आपसे बात करेंगे अगले क्राइम मुद्दे पे और सोशल मुद्दे पे।